जो मुख्य व्यक्ति है वो गिरफ्तारी से बाहर है, क्योंकि जो पकड़ाया गया निश्चित रूप से आर्थिक अपराध इकाई ने बहुत जबरदस्त काम किया है, लेकिन मुख्य अपराधी अभी भी बाकी है। प्रश्न पत्र 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहीं से हुआ है जहां से क्वेश्चन छपता है, और इसमें बहुत बड़ा गिरोह शामिल है। चाहे गिरोह बिहार का हो, झारखंड का हो। नवंबर से पहले परीक्षा किसी भी परिस्थिति में नहीं ले पाएंगे, और क्योंकि नवंबर से पहले अगर परीक्षा लेते हैं तो स्वाभाविक है कि अभी इनकी व्यवस्था उतनी चुस्त दुरुस्त नहीं हुई है जिस तरह भी घड़ियाल को पकड़ा जाए, क्योंकि जब तक घड़ियाल नहीं पकड़ा जाता है तब तक किसी भी परिस्थिति में इस समस्या का निराकरण नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोचिंग वाले दलाल ऐसे हैं, कोचिंग के डायरेक्टर, कोचिंग के बड़े बड़े कोचिंग है, बड़े से लेकर छोटा कोचिंग तक वे लोग बच्चे मुहैया कराते हैं। बीएसएससी में संदेह था है, और जब तक इसमें पूरी तरह से स्वच्छता नहीं होगी तब तक संदेह बनी रहेगी या मेरा रही 18 लाख बच्चों के। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के कारण 1 अक्टूबर का परीक्षा रद्द कर दिया गया, तो वही 7 और 15 तारीख को होने वाली परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। धरपकड़ शुरू है। आपको बता दें कि 150 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 74 FIR हुआ। हमारे साथ हैं रहमान सर। शुरू से आवाज उठाते रहे हैं कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। सर, गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कि 74 FIR, 150 से अधिक गिरफ्तारी, सोचे थे सर? बिल्कुल नहीं सर, मैंने सोचा भी नहीं था। और मुझे लगता है कि अभी भी जो मुख्य व्यक्ति है वो गिरफ्तारी से बाहर है, क्योंकि जो पकड़ाया गया निश्चित रूप से आर्थिक अपराध इकाई ने बहुत जबरदस्त काम किया है, लेकिन मुख्य अपराधी अभी भी बाकी है। जो पुठिया पकड़ा रहे हैं, कुछ लोग पकड़ा रहे हैं इस तरह से, लेकिन क्वेश्चन आउट बिहार से नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन आउट, मुझे अब लगता है कि क्वेश्चन आउट वहां से हुआ है जहां ये क्वेश्चन छपता है। सर, ये खबरों में भी आ रहा है कि प्रश्न पत्र अभी तक नहीं मिला है जांच में, केवल आंसर की मिल रहा है, और सारा जांच जो है वो प्रश्न पत्र के सोर्स पर ही लगा हुआ है कि कहां से आखिर ये लीक किया है। सर, नहीं, मुझे स्पष्ट रूप से लग रहा है कि प्रश्न पत्र ये किसी सेंटर से या आयोग से नहीं हुआ है। प्रश्न पत्र 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहीं से हुआ है जहां से क्वेश्चन छपता है, और इसमें बहुत बड़ा गिरोह शामिल है। चाहे गिरोह बिहार का हो, झारखंड का हो, उत्तर प्रदेश का हो, हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, लेकिन इसमें बहुत बड़ा गिरोह शामिल है, और उस गिरोह तक पहुंचने का प्रयास आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। मुझे उम्मीद है आर्थिक अपराध इकाई पर, लेकिन इतना जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी परिस्थिति में उस घड़ियाल को पकड़ा जाए, क्योंकि जब तक घड़ियाल नहीं पकड़ा जाता है तब तक किसी भी परिस्थिति में इस समस्या का निराकरण नहीं होगा। हजारों लाखों गरीब अनाथ बच्चे परीक्षा देने के लिए बेचारे सूद पर पैसा लेके आते हैं, माँ का जेवर गिरवी रख लेके आते हैं, और इसमें दलाल भिड़ जाते हैं, और दलाल में हम लोग छुटभैया को पकड़ते हैं, लेकिन इसमें घड़ियाल को पकड़ना जरूरी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करूंगा और आर्थिक अपराध इकाई से भी अनुरोध कर रहा हूं कि वह घड़ियाल को पकड़े ताकि इस समस्या का जड़ से निराकरण हो जाए। सिपाही भर्ती में कुछ और भी साक्ष्य मिले हैं। भभुआ से सर कोचिंग संचालक भी पकड़े गए, फरार हैं सर। प्रिंसिपल भी स्कूल के पकड़े गए हैं। सर, मैं तो पहले से आपको कह रहा हूं कि इसमें कोचिंग माफिया भी भिड़े हुए हैं। कोचिंग माफिया लोग बच्चों से पैसा लेके कि मैं तुम्हारा करा दूंगा, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि कोचिंग माफिया भिड़े हुए हैं, तो कोचिंग माफिया पर भी नजर रखने की जरूरत है। और सारे के सारे कोचिंग वाले, छोटे से लेकर बड़े वाले, सब पर गहरी और पैनी नजर रखने की आवश्यकता है कि कौन किस तरह की गुंडागर्दी कर रहा है। कोचिंग वाले दूध के धोए हुए नहीं है। मैं खुद संस्थान चलाता हूं, सबकी एक गहराई से जांच हो, और जांच होने के पश्चात देखें, क्योंकि निश्चित रूप से कोचिंग माफिया वाले आपको मुख्य रूप से स्टूडेंट उपलब्ध कराते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोचिंग वाले दलाल ऐसे हैं, कोचिंग के डायरेक्टर, कोचिंग के बड़े बड़े कोचिंग है, बड़े से लेकर छोटा कोचिंग तक वे लोग बच्चे मुहैया कराते हैं उन दलालों को, ताकि बच्चा उनको मिल सके और ये लूट सके। इसलिए कोचिंगों पर भी नजर रखने की सख्त जरूरत है। सर, अभी तक तो हम लोग सर आतंकवादी घटना में ही सुनते हैं, आजमगढ़ मॉड्यूल, दरभंगा मॉड्यूल, इसमें भी सर नया शुरू हो गया। दरभंगा चेन, नालंदा चेन, नवादा चेन, सारण चेन, ये सब चल रहा है। सर, क्या कहेंगे? इसमें बिहार के सारे चेन हैं, इसमें आगरा चेन भी है, इसमें हरियाणा चेन भी है, इसमें आपको राजस्थान चेन में भी है, और तमाम लोग मिलकर किसी ना किसी परिस्थिति में हमारे गरीब बच्चों के पेट पर लात मार रहे हैं। उन घड़ियाल को पकड़ना एक चुनौती है, लेकिन उस चुनौती के लिए मुझे आर्थिक अपराध इकाई पर विश्वास है कि वो उस घड़ियाल पकड़ाएगा, तभी जाके इस समस्या का अंत होगा। अन्यथा
7 और 15 का क्वेश्चन पर आपको बता दें आपको कि वो भी लीक हुआ होगा। यही कारण है कि उसको स्थगित किया गया। तो निश्चित रूप से घड़ियाल पकड़ना जारी है। इसमें चेन पर चेन है, एकदम 1 पैसा से लेकर 100 रुपया तक की बात है और मुख्य घड़ियाल अभी बाहर है। परीक्षा तो सर स्थगित होगा, लेकिन सर कब तक होने की संभावना आपको क्या लग रही है? नवंबर से पहले परीक्षा किसी भी परिस्थिति में नहीं ले पाएंगे, और क्योंकि नवंबर से पहले अगर परीक्षा लेते हैं तो स्वाभाविक है कि अभी इनकी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं हुई है जिस तरह बीपीएससी की है। बीएसएससी में संदेह था, है, और जब तक इसमें पूरी तरह से स्वच्छता नहीं होगी तब तक संदेह बनी रहेगी। या मेरा नहीं, 18 लाख बच्चों के तकदीर की बात है। सर ये बातें आ रही हैं, कैंडिडेट भी सर आरोप लगा रहे हैं कि सीएसबीसी की भी जांच होनी चाहिए, क्या कहते हैं? निश्चित रूप से अगर क्वेश्चन आ जा रहा है, ओरिजिनल क्वेश्चन आ जा रहा है, और ओरिजिनल क्वेश्चन जब बाहर आ जा रहा है तो वैसी परिस्थिति में सीएसईबी की जांच होनी जरूरी है। आपको पता होगा कि आप ही ने आवाज उठाया था पहली बार, और हम लोग दहाड़े थे रोड पर। उस समय प्रथम इंटर स्तरीय हुआ था तो उस समय भी इसी तरह की बातें उड़ी थी, कहीं से हुआ, लेकिन सारा का सारा केस सीएसईबी के अंदर हुआ था, बीएसएससी के अंदर हुआ था। तो निश्चित रूप से सीएसईबी के पर की भी एक गहन जांच की जरूरत है ताकि गरीब बच्चों के साथ न्याय हो सके। छात्रों को क्या कहेंगे सर जो ईमानदारी से परीक्षा में शामिल हुए थे और वो हताश है सर? मैं छात्रों को ये कहूंगा कि बाबू रे, किसी भी परिस्थिति में सारा का सारा आर्थिक अपराध इकाई और प्रशासन लगा हुआ है, आप लोग हताश मत होइए। और मैंने तो स्पष्ट रूप से सारे बच्चों के लिए कह दिया है कि 11 रुपया के लिए आपका क्लास मैंने शुरू कर दिया है, आप उस क्लास ज्वाइन करिए, हताश मत होइए। एक ना एक दिन ओरिजिनल अपराधी पकड़ा जाएगा, क्योंकि नैयर हसनैन खान हो तब या आर्थिक अपराध इकाई के एसपी हो तब ये बुरी तरह से भिड़े हुए हैं, और वो बोल रहे हैं कि आप देखते जाइए, मुख्य अपराधी जल्दी ही पकड़ा जाएगा। तो ये रहमान सर थे और उनका सीधे कहना है कि मुख्य अपराधी पकड़ा जाएगा, हालांकि अभी पकड़ा नहीं गया है और बहुत सारे चेन हैं, और यही कारण है कि यूयू की जांच में अभी तक प्रश्न पत्र नहीं मिला है, केवल आंसर की अलग अलग छात्रों से प्राप्त हुए हैं। तो आशा करेंगे हम कि सारे अपराधी पकड़े जाएं और परीक्षा भी जो है वो अच्छे तरीके से आगे कंडक्ट कराई जाए, जल्द परीक्षा हो, ये भी हम आशा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।